लेकिन इमरान साहब इतना मेहनत करके उस खराब चीज़ को ठीक करने से बेहतर नहीं है कि उसको रिप्लेस करके नई चीज़ मतलब ले आई जाए रिप्लेसमेंट करने की आपने कोशिशें की तो है, आपने रिप्लेसमेंट करने की कोशिशें की ना, आपने कितने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। एक्सपेरिमेंट या तो फिर आप एक बार देखें, दो चीज़ें हैं, या तो आप उन चीज़ों को फाइन ट्यून करें, उन चीज़ों को ठीक करें, ठीक है थोड़ा बहुत पैचिंग के साथ, थोड़ी सी पैचिंग के साथ आप उसको ठीक करें। या अगर आपने ये करना है कि आपने पूरे का पूरा चेंज करना है, पूरे का पूरा चेंज करना है, तो फिर आप जिसको कहते हैं ना तकड़े हो जाएं, फिर तकड़े हो जाएंगे यार, जो भी हो जाए, क्रिटिसिज्म होता है या जो भी होता है, हमने इसको चेंज करना ही करना है, सारी चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, फिर आप एक टाइम फ्रेम सेट करें कि इतने अरसे का हमारे पास टारगेट है, हमने चीज़ों को, बाबर आजम या वट एवर जो भी, देखें क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है, पहली बात यह, चाहे वो बाबर आजम हो, वो शाहीन आफरीदी हो, वो हारिस रऊफ हो, वट एवर रिजवान हो, क्रिकेट से बड़ा नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ एक दोबारा थोड़ी सी बात को, आपने इंडिया की बात की, शुरू में मिसाल दी, अभी लास्ट शो में भी मैंने यही एग्जांपल दी थी कि देखिए एक बड़ा फर्क क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि दूसरी जगहों पे क्रिकेट बड़ी है, आपके यहाँ क्रिकेटर्स बड़े हैं, या आपके यहाँ जो फेसेस हैं वो बड़े हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर से नहीं है, टोटल सिस्टम को ओवर, यानी हर जगह आवे का आवा आपका बिगड़ा हुआ। अच्छा इमरान साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक तरफ तो खिलाड़ी हिमसेल्फ ठीक है, वो हम उन पे तो बात कर लेते हैं, वो फ्रंट मैन है ना, सामने आने वाला चेहरा है, उस पर तो हर कोई बात कर लेता है। हम लोग मिस करते हैं वो चीज़ जो, मतलब हम वैसे तो PSL जारी है, हमें PSL की रौनकों की बात करनी चाहिए, लेकिन हम साथ साथ वो ज़ख्म नहीं भूल सकते हैं जो हमारी क्रिकेट को मिले हैं। हम अगर बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड के अंदर भी तो कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो फ्रंट मैन नहीं है, जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं, बट वो उन चीज़ों को ले के चल रहे हैं। उनको रिप्लेस क्यों नहीं करता कोई? नौकरियां लगी हुई हैं उनकी, उनको जाहिर है, देखिए हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं क्या यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मतलब हर कोई, मतलब सादा लफ्ज़, बेहतर लफ्ज़ यही है कि एक दूसरे का काना है, जिसको कहते हैं ना, हर बंदा एक दूसरे का। अब मिसाल के तो अब ऊपर से शुरू करें ना, हर किसी के मफादात हैं एक दूसरे से। आप कितने लोग तो हैं बहुत साल से भी लगे हुए बोर्ड में, ऐसे भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई ना, मसला वही है कि यार जो आपका, जब तक आप प्रॉपर सिस्टम नहीं लाएंगे, एक हमारे यहाँ क्या होता है बोर्ड में, या जो भी टॉप टू बॉटम आप देखें कहाँ से आता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीजें आती हैं, ठीक है, मान लिया आती वहां से आती हैं। मैं खुदा न खासा उसको, यानी किसी को मैं पॉलिटिकल डिबेट में उसमें मैं कहती हूँ मान लिया आती है, मैं कहती हूँ सब कुछ पॉलिटिकल है, मतलब चेयरमैन तक हर चीज पॉलिटिकल है, मैं कह देती हूँ। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन अगर पॉलिटिकली आया है या मेरिट पर आया है, चेयरमैन की जिम्मेदारी उतनी नहीं है, लाइक वो चीज़ों के अंदर हर वक्त खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देखें चेयरमैन ने ये, मैं बाकी लोग भी तो हैं मेरा, देखें चेयरमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। मैं तो वैसे एक, मतलब एक जो एक फैन का पर्सपेक्टिव है, चेयरमैन को ब्लेम भी नहीं कर रहा, स्पेक्टेटर्स का चेयरमैन को ब्लेम कहाँ बनता है? चेयरमैन को ब्लेम, देखें उसने जाके नहीं बताना बल्ला ऐसे पकड़ना है, उसने नहीं बताना कि इस विकेट पे आपने बाउंस करना है, लेकिन कैसे जॉब करनी है। अगर फर्ज कर लें कि एक कहीं पे हर्डल आ रही है या कहीं रुकावट, जो भी मसाइल आ रहे हैं, उसके बारे में पूछेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? पूछना तो उसकी जिम्मेदारी है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ या मुझसे कोई गलती होती है, तो जो भी मेरे घर में या मेरी फैमिली में बड़ा होगा, उसका काम बनता है ना कि मुझसे पूछेगा कि यार आपसे, चाहे मैं खुद मैं जितना भी बड़ा तो करे ना, सवाल तो यहाँ पर बात यह है, आप पूछेंगे, जब आप फ्री हैंड दे देंगे, आप फ्री हैंड दे देंगे, तो उसके बाद तो फिर कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। हमारे सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप यहाँ अभी देखें ना, पिछले इतने अरसे में आपने सर्जरी से बात शुरू करें, लिसन, सर्जरी आपने कहा था, क्या सर्जरी आपके सामने? सर्जरी से पहले तो ये कहा था ना कि हार मेरी है और जीत तुम्हारी, मैं आकर फेस करूंगा। वो भी चीज आपके सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। आप देखें पॉइंट वाइज, आपने कहा था कि मैं आके सामने फेस करूंगा, कब आपने फेस किया? आपने कहा था कि सर्जरी करेंगे, कौन सी सर्जरी की? आपने वही मतलब ये उठा के आपने इधर रख दिया, दोबारा उठा के फिर उसको इधर रख दिया, आपने ये किया, मतलब जिसको कहते हैं ना, बस वो एक इधर से उधर करते रहे चीज़ों को। फिर क्या हुआ, आपने एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी टीम की नहीं कह रहा मैं, फैसला साजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आप देखो ना कितने अरसे में वही बात के बार बार जब एक चीज चलने लगती है
तो वो चेंज हो जाती है। पिछले चंद साल में कितने चेयरमैन बदले, कितने सेलेक्टर्स बदले, कितने कप्तान बदले। अच्छा, वैसे माजरत के साथ ये हमारा तो ये अलमिया है कि हम वक्त देते ही नहीं है। जब तक चीज़ें किसी को समझ आने लगती हैं उसका वक्त खत्म हो जाता है। हमारा मिजाज बन चुका है। देखिए, कप्तान है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसको जब टीम की समझ आती है आप कप्तान बदल देते हैं। कोच है, कोच को समझ आती है आप कोच बदल देते हैं। चेयरमैन के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है। सिलेक्शन कमेटी बदल देते हैं आप पूरी की पूरी। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी चीज़ें फ्रेंचाइजीज है ना, आप देखें PSL के अंदर क्यों आपको एक तसलसल नजर आता है, वही खिलाड़ी खेलने लग जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो अपनी टीम के साथ चलते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो नहीं चलती हैं, लेकिन आप लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल ले लें। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक का बैट पैच था, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। शाहीन को मौका दिया, शाहीन का बैट पैच रहा, शाहीन को कप्तानी से नहीं हटाया। वो चलते हैं खिलाड़ियों के साथ, वेदर दे आर इंटरनेशनल, वेदर दे आर नेशनल। लेकिन होता क्या है कि हमारा बोर्ड उस तरह से नहीं चलता, वो उनको ओन नहीं करता है, जिसकी वजह से फिर खिलाड़ी इनसिक्योरिटी के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। देखें, उसमें एक वजह और भी है। एक वजह, ठीक है, मैं चेयरमैन पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन वही बात आ जाती है कि एक तो आपने अकाउंटेबिलिटी फ्रंटमैन पे वो आती है ना। नहीं, दूसरी एक और चीज़ भी है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो मतलब पास्ट की एग्जांपल है, मैं पूरा नाम तो नहीं कोट करूंगा, वो बात फिर किसी और पैराहे में चली जाती है कि किसी ने किसी से पूछा, एक हुक्मरान ने, या एक मतलब बहुत पास्ट की बात है, इस्लामी हिस्ट्री की बात है कि फलां के दौर में तो ये मसाइल नहीं थे, आपके दौर में क्यों है? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है कि आप के मुशीर कैसे हैं, हाँ। कि आपके साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, Right. फिर आप किन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। एक चीज ये, एक देखें, जो कभी कभी बात होती है ना क्रिकेटिंग चेयरमैन की, मैं कहता हूँ नेसेसरी नहीं है क्रिकेटिंग चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब है, बट उसका जो एडवाइजरी पैनल हो या एडवाइजरी बोर्ड हो, एटलीस्ट उसमें तो क्रिकेटर्स हो ना, वो आप क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड तो रखें। अच्छा, चेयरमैन साहब ने, जो हालिया चेयरमैन है, इन्होंने ऑन बोर्ड रखा, लेकिन आपको याद है एक वो मीटिंग की थी जो काफ़ी सारे क्रिकेटर्स बुलाए गए थे, कनेक्शन कैंप, उनमें कई उन क्रिकेटर को फरामोश कर दिया गया कि जो मुख्तलिफ औकात में या तो कप्तान रहे या मुख्तलिफ कैपेसिटी। अच्छा, वो जो एक सबको बुलाकर एक ग्रैंड मीटिंग की, यानी उनमें उन क्रिकेट, ठीक है, मैं किसी क्रिकेटर की वो नहीं कर रहा, सब रिस्पेक्ट, जिन्होंने हाँ। पाकिस्तान कलर पहना है या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, वो सब काबिल एहतराम है। लेकिन देखिए, आपको वक्त के साथ चलना। अब आप मिसाल के तौर पे आप T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसके लिए फैसला साजी करनी है, आप बुलाएं सादिक मोहम्मद साहब को, नो डाउट सादिक मोहम्मद साहब बहुत काबिल एहतराम पाकिस्तान के सरमाया हैं वो, हाँ। या आप जो 60s के और 70s के क्रिकेटर्स हैं, आप उनको बुला के जो है, अब आप उन लोगों से जो इस वक्त क्रिकेट के साथ कनेक्ट हैं, मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि जो हमें नजर नहीं आए, जो क्रिकेट से अभी भी क्रिकेट से किसी ना किसी कैपेसिटी में क्रिकेट से वाबस्ता हैं या ग्राउंड पर होते हैं, जो हमें ग्राउंड पे नजर आते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ आप जो है मशावरत करें ना। देखिए, फिर मैं दोबारा यही बात करूंगी कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है इतने सारे लोगों को जगह जगह से इकट्ठा करके मशवरा करने की, जब आप में खुद फैसला लेने की या आपको चीज़ों को समझना नहीं आता ना, जब आप जानते नहीं हैं चीज़ों को, आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप यहाँ से भी बुलाते हैं, वहाँ से भी बुलाते हैं, और फिर आप हर किसी की मान भी लेते हैं। वजह मशावरत की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप खुद टेक्निकल नहीं है, वही बात है ना, आप टेक्निकल नहीं है। मैं देखिए, चेयरमैन का टेक्निकल होना लाजिम नहीं, कोई लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर है। बेहतर नहीं। देखें, अब मैं मिसाल देता हूँ एयर मार्शल नूर खान साहब को, कि जिनको पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, नॉट ओनली इन क्रिकेट, स्क्वाश में भी रहे, हॉकी में भी रहे, और किसी से भी आप चेक करके देख लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्रिकेटर तो नहीं थे ना, स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं थे, वो दूसरे स्किल्स थे ना उनको, लेकिन क्या था मैनेजमेंट स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और एक और क्या था, फैसला करने की उनके पास ये थी कि एक फैसला कर लिया। मिसाल के तौर पे कि उनके दौर में रिवॉल्ट हुआ था, जावेद मियांदाद के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि मेरा कप्तान यही होगा, किसने खेलना है खेले, नहीं खेलना नहीं खेले। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है, लेजेंड्स में हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टैंड लिया, डिसाइसिवनेस थी ना उनके अंदर, फैसला किया, तो उस पे खड़े रहना है। आपने आपका क्या है कि आपने अभी एक कप्तान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाबर के ऊपर भी वो करूंगा कि बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया था, ठीक है, वो पिछले चेयरमैन के दौर में थे, आपने दोबारा कुछ ही अरसे वहाँ बाबर की भी एक गलती ही मैं कहूँगा कि आप पहले वाला अभी जख्म भरा नहीं है, आपने दूसरा एक और जो है वो गले डाल लिया, आप आके दोबारा बन गए। तो मतलब ये कौन सा तरीका है? ये आप फैसलों में जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और फिर एक और चीज़ बड़ी कड़वी सी बात है, सिर्फ फैसले नहीं,
हमारे यहाँ जब तक नीयतें ठीक नहीं होंगी तो चीज़ें ठीक। देखिए ये नियत वाली बात आपने बहुत अच्छी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बैठे बोर्ड हालांकि में कुछ लोग ऐसे मैं हैं। हमेशा ये अक्सर लोगों से आर्ग्यू भी करता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम भी हमारा वो नहीं है कि हम नियतों पे लेकिन कुछ चीजें जाहिर चले नहीं जाहिर हो जाती कि बज़ाहिर नियतें हमें जब कोई लगता चीज़ है। बदमज़ा हो जाती है तो उसमें समझ आ जाती है कि इसमें नियतों का कोई हेर फेर है। बिकॉज आप देखें कि हमारी क्रिकेट ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा से नंबर 1 क्रिकेटिंग नेशन थे, ये हमारी बस हम तो जो मैच खेल रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट समझी जाती है, इंग्लैंड इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिकेट, ठीक है, लेकिन वो भी मैचेस हारते हैं, हमसे भी हारे हुए हैं। लेकिन होता ये है कि आप कम अज़ कम एज अ टीम खेलते हुए नजर आते हैं।